कहा जाता है ना कि बाबा की फौज करेगी मौज। कभी चर्चा होगी जिससे आपने हमने शिवलिंग की आपने पूजा की, ये असल में पूरे ब्रह्मांड की आपने पूजा की है। छोटा सा शिवलिंग, ये शिवलिंग जो है ना प्रतीक है ब्रह्मांड का। तो हम जो शिव जी कहते हैं और शंकर जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, तो ये एक नहीं है। जब हम शिव जी कहते हैं तो शिव जी अलग हैं, और जब हम शंकर कहते हैं तो शंकर अलग हैं, भोलेनाथ अलग हैं। जिन लोगों ने शरीर के रूप में जन्म लिया, यानी उसमें उस महाशक्ति का अंश आया और वो शरीर जन्म लेते हैं। अवतार को भी नहीं पता होता है कि वो अवतार है, ये भी अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण को भी लगभग 24 साल की उम्र तक ये नहीं पता था कि अवतार हैं वो, और लीलाएं सारी करते रहे। तो श्री राधा जी से प्रेम करते थे वो। राधा जी श्री कृष्ण जी से 12 वर्ष बड़ी थी, 12 वर्ष उम्र में बड़ी थी। तो उन्होंने अपनी माँ को, जसोदा माँ को जो है, अपनी प्रार्थना की और निवेदन किया कि हम राधा से विवाह करना चाहते हैं। माँ ने नंद बाबा से कहा तो उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। पहली बात तो आपसे उम्र में 12 वर्ष बड़ी है राधा, दूसरी बात वो हमारे तालमेल की नहीं है। तो ये शादी उचित नहीं। तो कृष्ण ने जिद की तो उन्होंने कहा चलो गुरु के पास चलते। तो इनके गुरु थे, ऋषि थे, गर्ग ऋषि, और संदीपन ऋषि के आश्रम में गए लोग। ऋषि संदीपन के आश्रम में गए, वो भी उनके गुरु थे, कुल गुरु। उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि ये जो कृष्ण है वो ऐसे कह रहा शादी करने के लिए। तो गुरुओं ने कहा कि समझाया कि तुम एक कुलीन वर्ग के हो और आपके पिता की इतनी ख्याति है, इतना सम्मान है समाज में, और काफ़ी सम्मान गिरेगा और उचित नहीं है, शारीरिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि और राधा तो मेरे बगैर तो मर जाएगी, वो तो मुझको देख के ही जीती है। बहुत वाद विवाद हुआ, तो आखिरी में गुरुओं को कहना पड़ा कि देखो श्री कृष्ण, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि तुम राधा से विवाह करो। तुम्हारा जन्म जो हुआ है वो सृष्टि को संतुलित करने के लिए हुआ है। तुम अवतार हो, भगवान विष्णु का अवतार हो तुम, और तुम्हें बहुत कार्य करने भी, और उनको गुरुओं ने दिखाया भी कि तुम अवतार हो। तो पहली बार श्री कृष्ण ये देख पाए कि वह अवतार हैं भगवान विष्णु का। यानी अकर्म, उनको जो विस्मरण था वो याद हो आया। जैसे हनुमान जी को याद कराया गया कि तुम उड़ सकते हो, ऐसे श्री कृष्ण को बताया गया कि तुम अवतार हो, और दिखाया गया, वो देख पाए कि हम अवतार हैं और हमारे कार्य बहुत बड़े कार्य हमें करने हैं। तो श्री कृष्ण जी को पहली बार 24-25 साल की उम्र में ये पता लगा कि वो अवतार हैं। बाकी तो लीलाएं सब बचपन की होती रही अपने आप, सृष्टि आसपास थी क्योंकि अवतार थे। जो बोलते थे वही होता था, जो कह देते थे वही हो जाता था।
कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था, कोई असुर, कोई सुर, कोई देवी देवता, राक्षस, कोई नहीं टिक पाता था उनके आगे, क्योंकि तो अवतार थे ही। तो पहली बार जान पाए। तब भगवान श्री कृष्ण आए और उसके बाद उन्होंने वहां से जाने का मन बनाया मथुरा। आगे कथा तो बहुत लंबी, श्री कृष्ण की तो आप कथा लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। तो ये जो हम आपसे चर्चा करते हैं बार बार, आप में भी तमाम लोग अवतार ही हो, आपको पता नहीं है। बस जिस दिन आपको पता लग गया उस दिन एक बड़ी घटना घटती है। उस दिन फिर एक करौली सरकार जैसा दरबार बनता है कोई, जब सृष्टि बनाना चाहती है। तो बाबा और मां के रूप में ये धरती में जो दो अवतार हुए, शरीर में रहते जो लोग नहीं पहचान पाए, इतनी बात है। और एक गुरु अगर पूर्ण है तो ध्यान रखिए, गुरु तभी पूर्ण है जब अपने को शिष्य में प्रमाणित कर दे, तभी समझना गुरु पूर्ण है। और गुरु अगर अपने को शिष्य में प्रमाणित ना कर पाए अपने आप को, तो समझ लेना ये अपूर्ण है। तो हमारे पास दो दो महागुरु हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके बीच में हैं, उनके सुरक्षा में, उनके लाड़ प्यार में हम हैं, उनके कवच में हैं। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जो करेंगे रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं। इनका प्यार इतना ज्यादा, जितना आप प्यार करते हो बाबा और मां से, उतना ही आपको मिलता है। आप जो मनोकामना करते हो वही होता है। अद्भुत दरबार है। और हमने पहले भी बाबा और मां की इच्छा से घोषणा की हुई है कि 2024 जैसे ही बीतेगा, ये दरबार एक बिल्कुल नए रूप में होगा। लोग यहाँ सुबह आया करेंगे और शाम को ठीक होकर के परिवार सहित वापस चले जाया करेंगे। ये वो दरबार हो। अभी तो आपको मैं बताऊं, इस दरबार में जितनी भी शक्तियां हैं, करोड़ों शक्तियां हैं, तमाम आभाएं, तमाम देवगण, दिव्यगण सब हैं, तमाम तपस्वी, ऋषि, मुनि, सभी लोग हैं, देव दानव, सभी लोग उपस्थित, सबके लोग हैं, क्योंकि भोलेनाथ का दरबार है। सबके अलग अलग लोग हैं और सब शुभ करना चाहते हैं। आज बता ही देते हैं। इस दरबार में रावण और मेघनाथ जैसे लोग भी बराबर सेवा में हैं। देवी देवताओं से तो चूक हुई है और दरबार उन्हें दंड भी देता है। अगर कोई भी चूक होती है देवी देवताओं से, मां कभी क्षमा नहीं करती। मां के डिक्शनरी में क्षमा वाला शब्द हम ढूंढते ढूंढते थक गया, आज तक नहीं मिला। कठोर दंड। लेकिन रावण और मेघनाथ जैसे लोग जब से दरबार में यहां आए, एक भी गलती नहीं हुई आज तक उनसे, एक गलती नहीं की। अद्भुत है, अद्भुत शिव के प्रति उनकी आस्था है, अद्भुत भोलेनाथ के प्रति समर्पण है, पूरा समर्पण है, अद्भुत समर्पण है। और इसीलिए तमाम दानव, राक्षस, असुर, दैत्य आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते।
ये तो हमने एक नाम लिया ऐसे सृष्टि के बहुत बड़े बड़े, जिनको आप असुर मानते थे, जिनको आप दैत्य मानते हैं, राक्षस मानते हैं, वो एक परंपरा थी उनकी भी, वो भी शुभ कर ही, कोई व्यक्ति हो संसार में शुभ ही करना चाहता है, हर व्यक्ति में ये आकांक्षा होती ना, शुभ करना है। तो उस शुभ की आकांक्षा को और बड़ा कर दिया जाए, बस गुरु का काम इतना है, पूर्ण गुरु का, उसी आपकी छोटी बात को फैला दे, बड़ा कर दे, आदमी उसी में डूबता उतराता रहता है बस।